आरोही, आरोही, आई लव यू। मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। रात भर रोई तुम, दुखी हो क्योंकि तुम ही हो। अरे I'm sorry, आप ठीक हो? क्या ठीक? राहुल, प्यार मजाक नहीं होता। लेकिन मेरी जिंदगी है। गा सकता तू तो गा के बता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसने हर दिल को छू लिया था। नाम है आशिकी 2, वो फिल्म जिसने प्यार को फिर से जिंदा कर दिया। ये कहानी है राहुल जयकर की, एक मशहूर गायक जिसकी आवाज में जादू था, लेकिन जिंदगी के शोर ने उसके सुरों को तोड़ दिया। और एक मासूम भोली सी लड़की आरोही केशव शिर्के की, जिसका सपना था दुनिया के सामने अपनी आवाज पहुंचाना। जब ये दो आत्माएं मिली तो मोहब्बत की एक नई दास्तान लिखी गई, जहां शोहरत से ज्यादा अहम थी इश्क की सच्चाई। तो आइए आज इस वीडियो में हम डूबते हैं उस प्यार की गहराई में, जहां दर्द है, जज्बात हैं और है एक अमर प्यार की कहानी। आशिकी 2 राहुल जयकर और आरोही केशव शिर्के का अमर प्रेम कहानी। एक समय था जब वह अपने सपनों की रोशनी में जी रहा था, लेकिन अब जिंदगी ने उसे एक ऐसी राह पर ला खड़ा किया है जहां हर कदम उसे नीचे की ओर खींच रहा है। वह अपने ही जज्बातों की लत में पड़ चुका है और अब ढलान पर है। फिर भी उसके अंदर एक चीज अब भी जिंदा है, उसकी ईमानदारी। वह अपनी भूमिका को पूरे दिल से निभाता है। हैरानी की बात यह है कि वह एक बार भी अतिशयोक्ति नहीं करता। वह सिर्फ तब लड़खड़ाता दिखाई देता है जब उसके संवादों में वह ताकत नहीं होती, जब उसे खुद लगता है कि शायद उसने सही कहा या नहीं। पहले ही दृश्य में जब उसे गोवा के एक कॉन्सर्ट में भारी भीड़ के सामने पेश होना होता है, वह शांत रहता है, जैसे उस शोर के बीच भी एक सुकून छिपा हो। वह एक अनुभवी कलाकार की तरह हर भाव को बड़े सहज अंदाज में निभाता है। और वहीं रोशनी के बीच एक और नाम चमकता है, श्रद्धा कपूर। उसे देखना एक सुखद अनुभव है। अपनी सिर्फ तीसरी फिल्म में ही उसने यह साबित कर दिया है कि उसमें एक अनोखी प्रतिभा है। उसमें अपने माता पिता शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरी दोनों के रचनात्मक गुणों का मेल है। चाहे किसी बार में एक गायिका के रूप में संघर्ष करना हो या किसी खचाखच भरे कॉन्सर्ट में भीड़ को दीवाना बनाना हो, वह हर बार कमाल करती है। उसे कोई भी भावनात्मक सीन दे दीजिए, वह उसमें अपनी पूरी आत्मा झोंक देती है। एक हल्का सा रोमांटिक ट्रैक आता है जहां वह चुलबुली भी है और उसकी आंखों में गहराई भी।
वह एक ऐसी कपूर है जिस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी भूमिकाओं के प्रति उसका जोशीला दृष्टिकोण उसे बाकी सबसे अलग बना देता है। उसकी ऊर्जा, उसका जुनून और अपने काम के प्रति सच्चाई, यही चीज उसे इस भीड़ भरी दुनिया में खास बनाती है। गोवा की सुनहरी शाम, समुद्र की लहरें किनारे को चूम रही थीं और मंच पर खड़ा राहुल जयकर अपनी गिटार के साथ एक ऐसी धुन छेड़ता है जो उसके दिल के दर्द को बयां करती है। भीड़ तालियां बजा रही है, पर राहुल की आंखों में सन्नाटा है, एक खालीपन जो उसके हर सुर में झलकता है। कभी कभी जिंदगी तालियों की गूंज में भी अकेली लगती है, और जब दर्द सुर बन जाता है तो हर धुन में एक कहानी छुप जाती है। वहीं दूसरी ओर आरती, एक मासूम सपनों से भरी लड़की जो अपने छोटे से कमरे में बैठकर गाना गा रही है, उसकी आवाज में सच्चाई है और उसकी आंखों में उम्मीद। हर बड़ा सपना एक छोटे से कमरे से ही शुरू होता है, और आरती का सपना था बस खुद को दुनिया के सामने साबित करने का। एक दिन किस्मत ने खेल खेला। राहुल जयकर और आरती की पहली मुलाकात होती है एक म्यूजिक ऑडिशन के दौरान। वह उसे सुनता है और पहली बार मुस्कुराता है, शायद महीनों बाद। राहुल धीरे से, तुम्हारी आवाज दिल को छू जाती है। आरती शर्माते हुए, शायद इसलिए कि मैं दिल से गाती हूँ। दोनों की बातें शुरू होती हैं और फिर वो बातें एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाती हैं। गाने के बहाने शुरू हुई दोस्ती अब एक कहानी बन चुकी थी, प्यार की कहानी। प्यार में सुर नहीं बदलते, बस धुनें एक हो जाती हैं। राहुल जयकर अब आरती के साथ हर दिन जीने लगा। वह उसे स्टेज पर लाने का सपना देखने लगा, पर जैसे ही उसके करियर की लाइट फिर से जलने लगी, अंधेरा फिर से लौट आया। शराब, तनाव और असुरक्षा की उस पुरानी लत ने उसे फिर घेर लिया। धीमे स्वर में, जो आदमी खुद से हार जाए वो दुनिया से क्या जीतेगा। आरती हर दिन उसे संभालती रही, हर बार उसके टूटे हुए सुरों को जोड़ती रही, पर राहुल का अंधेरा और गहराता गया। वो अपने प्यार को तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। एक रात बारिश हो रही थी। राहुल जयकर अपनी गिटार के साथ सड़क पर बैठा था, भीगा हुआ, टूटा हुआ, पर अब भी वही संगीत उसके साथ था। धीरे से, खुद से, शायद यही आखिरी धुन है जो मैं उसके लिए बजा रहा हूं। कभी कभी प्यार जिंदा रहता है पर इंसान नहीं। बारिश रुक चुकी थी, मगर राहुल जयकर के अंदर की बारिश अब भी नहीं थमी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उस नम आंखों के पीछे एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो, जैसे उसके भीतर कोई फैसला पक्का हो गया हो। धीमे भारी स्वर में, कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां आगे का रास्ता दिखता तो है, मगर चलने की हिम्मत नहीं बचती। वो धीरे धीरे उठा, अपने गिटार को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। तू सुन रहा है न भगवान, बस एक बार उसे खुश रख देना। उसकी आवाज टूट गई। एक आखिरी बार उसने अपने कमरे की दीवारों को देखा, जहां आरती की मुस्कुराती तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर के सामने वो झुक गया और बोला, अब तू गा रही है वो सपना पूरा कर जो मैंने अधूरा छोड़ा। राहुल जयकर के अंदर की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वो खुद से, दुनिया से और जिंदगी से हार चुका था। वो कमरे से बाहर निकला। सड़क पर चलते हुए उसके कदम भारी हो चुके थे। हर कदम के साथ उसकी सांस जैसे टूटती जा रही थी। स्लो म्यूजिक, ए पियानो बैकग्राउंड। वो पुल के किनारे जाकर रुका, नीचे बहती नदी को देखा और मुस्कुरा दिया। अब दर्द भी
प्यारा लग रहा है। और फिर एक छलांग, सन्नाटा, सिर्फ गिटार की धुन बाकी रह गई हवा में गूंजती हुई। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, फेमस सिंगर राहुल जैका फाउंड डेड नियर द रिवर। पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री हिल गया। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? आरती उस खबर को पढ़कर टूट गई। वो चिल्ला पड़ी, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते राहुल। वो भागती हुई उस जगह पहुंची जहां सब खत्म हो गया था। वहां मिट्टी में उसका गिटार पड़ा था, टूटा हुआ, भीगा हुआ, जैसे उसकी रूह वहीं ठहर गई हो। धीरे धीरे और हजारों लोग सब चिल्ला रहे थे, आरती आरती आरती। वो स्टेज पर आई, सादी सफेद ड्रेस में। उसके गले में वही गिटार लटका था राहुल का। उसने माइक पकड़ा, आंखें बंद की और गाना शुरू किया। तुम ही हो, तुम ही हो, संगीत के स्वर नोट। हर सुर में दर्द था, हर शब्द में मोहब्बत। लोगों की आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ गा नहीं रही थी, वो राहुल की रूह को जिंदा कर रही थी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस धुनों में बदल जाती हैं और हर दिल में गूंजती रहती हैं। गाना खत्म हुआ। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, मगर आरती की आंखों में बस एक चेहरा था, राहुल जैकर का। वो आसमान की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। गिटार की धुन सुनाई देती है और स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, कभी कभी प्यार किसी इंसान से नहीं, उसके अधूरेपन से होता है। राहुल जैकर चला गया, पर उसने दुनिया को सिखाया कि प्यार अमर होता है। हर आवाज में उसका दर्द, हर धुन में उसकी मोहब्बत जिंदा है। गहरी आवाज में। कभी कभी एक आवाज सिर्फ गाना नहीं होती, वो एक जज्बात बन जाती है, एक धड़कन जो लोगों के दिलों में बस जाती है। राहुल जैकर चला गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी जिंदा थी। टीवी एंकर्स बोल रहे हैं, फेमस प्लेबैक सिंगर राहुल जैका's death has shocked the nation. Fans across India are mourning the loss of a true legend. Rahul's last composition, Tum Hai Ho, has crossed 100 million views. हर चैनल, हर अखबार में बस एक ही नाम, राहुल जैका। लोग उसके गानों पर रो रहे थे। उसके पुराने इंटरव्यूज वायरल हो गए थे। एक पुराना क्लिप चल रहा था जहां राहुल कहता है, अगर मेरी आवाज किसी को छू ले तो बस वही मेरी जीत है। और वो जीत गया, क्योंकि अब उसकी आवाज करोड़ों दिलों में गूंज रही थी। लोग मोमबत्तियां जला रहे हैं, उसकी तस्वीर के आगे फूल रख रहे हैं। हम राहुल को नहीं भूल सकते। उसके गानों ने हमें जिंदगी जीना सिखाया। वो गया नहीं, वो हमारे साथ है। हर शहर में, हर गली में उसकी धुनें बज रही थी। लोग रोते हुए भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसके सुरों में खुद को पाया। आरोही स्टूडियो में बैठी है, आंखों में नमी है। वो बोलती है, वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं था, वो मेरी पहचान था। हर बार जब मैं गाती हूँ, मुझे लगता है वो यहीं कहीं पास खड़ा है, मुझे देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। आरती अब स्टार बन चुकी थी, लेकिन उसकी सफलता में एक सन्नाटा था। हर शो में, हर सुर में वो राहुल को याद करती थी। ओल्ड फुटेज चलता है। राहुल रिकॉर्डिंग रूम में है, हेडफोन पहने। वो गा रहा है, सन रहा है ना तू, संगीत के स्वर नोट। फिर माइक से थोड़ा हटता है और मुस्कुराकर कहता है, बस यही आखिरी लेना था शायद।
कभी कभी इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि ये आखिरी पल है। वो जो शब्द बोल रहा है वो दुनिया की याद बन जाएंगे। एक बड़ा अवार्ड फंक्शन। हर कलाकार स्टेज पर राहुल को याद कर रहा है। लाइट्स डिम होती हैं, स्क्रीन पर उसकी जर्नी चलती है, बचपन से लेकर उसके आखिरी कॉन्सर्ट तक। तालियां गूंजती हैं, लोग खड़े होकर सलूट करते हैं। आरती स्टेज पर आती है, हाथ में गिटार लिए। वो गाती है, जीन लागा होन। कभी कभी इंसान चला जाता है, लेकिन उसका बनाया संगीत हमेशा जिंदा रहता है। घर अब म्यूजियम बन चुका है। फैंस आते हैं, उसकी चीजें देखते हैं। वो पुराना गिटार, वो डायरी जिसमें उसने आखिरी बार लिखा था, आरोही विल शाइन ब्राइटर देन मी। आरती उस डायरी को देखती है और कहती है, तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो गई राहुल। राहुल जयकर अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक एहसास था जो हर कलाकार के दिल में बसा हुआ था। रात का समय, आरती समंदर किनारे बैठी है। हवा चल रही है, दूर कहीं राहुल का गाना बज रहा है। वो आसमान की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। कभी धुन बनकर, कभी आंसू बनकर, और कभी मुस्कान बनकर लौट आता है। फोस्टर की याद दिलाता है, एक ऐसी कहानी जो बाहर से तो चमकदार है, पर अंदर से पूरी तरह से टूटी हुई। ये कहानी है राहुल जयकर की, एक ऐसा गायक जिसका करियर अब ढलान पर है। कभी उसका नाम म्यूजिक की दुनिया में गूंजा करता था। हर पार्टी, हर रेडियो स्टेशन, हर अवार्ड शो में सिर्फ वही नाम लिया जाता था, राहुल जयकर, द वॉइस ऑफ लव। लेकिन वक्त बदल गया। अब वो चमक फीकी पड़ चुकी है। लोग अब उसके गानों से ज्यादा उसकी गलतियों की बातें करते हैं। कभी जिसने हजारों लोगों के सामने सुरों से जादू बिखेरा था, आज वही स्टेज पर लड़खड़ाता दिखता है। हाथ में शराब की बोतल, आंखों में खालीपन। धीमे स्वर में कभी कभी कलाकार अपने ही दर्द में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो खुद अपनी तबाही का कारण बन रहा है। कुछ साल पहले तक राहुल एक सनसनी था। हर लड़की उसका दीवाना थी, हर संगीतकार उसका नाम इज्जत से लेता था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन इस हाल में आ जाएगा। लोगों ने सोचा, शायद किसी ने उसका दिल तोड़ा है, शायद उसकी जिंदगी में कोई आरोही शरद आई थी और वही उसकी बर्बादी की वजह बनी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आरोही उसकी तबाही नहीं, बल्कि उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो रात यादगार थी। बारिश में भीगता हुआ राहुल, नशे में धुत लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे चलता हुआ। उसके कदम रुकते हैं एक छोटे से बार के सामने, जहां अंदर से एक मधुर सी आवाज आ रही थी। वो रुकता है, सुनता है, और उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आती है। कभी कभी कोई अनजाना सुर हमें वहीं वापस ले आता है जहां से हम खुद को खो चुके होते हैं। बार के अंदर एक साधारण सी लड़की स्टेज पर गा रही थी। आंखों में सच्चाई, आवाज में जादू। वो थी आरोही शरद। उसकी आवाज में वो मासूमियत थी जो राहुल ने बहुत सालों से नहीं सुनी थी। वो पास गया, धीरे से बोला, तुम्हारी आवाज में वो सच्चाई है जो आजकल गानों में नहीं मिलती। आरोही ने डरते हुए कहा, मैं बस गाती हूं अपने सपनों के लिए। राहुल मुस्कुराया, बोला, सपने वही तो हमें जिंदा रखते हैं। और उसी पल राहुल ने तय किया,
कि वो इस लड़की को वहां पहुंचाएगा जहां वो खुद कभी था। वो उसे वो मौका देगा जो शायद खुद ने खो दिया। उसने उसे ब्रेक देने का फैसला किया, उसे बड़ा बनाने का, उसकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का। राहुल क्या है जहां हर कदम उसे नीचे की ओर खींच रहा है। वह अपने ही जज्बातों की लत में पड़ चुका है और अब ढलान पर है। फिर भी उसके अंदर एक चीज अब भी जिंदा है, उसकी ईमानदारी। वह अपनी भूमिका को पूरे दिल से निभाता है। हैरानी की बात यह है कि वह एक बार भी अतिशयोक्ति नहीं करता। वह सिर्फ तब लड़खड़ाता दिखाई देता है जब उसके संवादों में वह ताकत नहीं होती, जब उसे खुद लगता है कि शायद उसने सही कहा या नहीं। पहले ही दृश्य में जब उसे गोवा के एक कॉन्सर्ट में भारी भीड़ के सामने पेश होना होता है, वह शांत रहता है, जैसे उस शोर के बीच भी एक सुकून छिपा हो। वह एक अनुभवी कलाकार की तरह हर भाव को बड़े सहज अंदाज में निभाता है। और वहीं रोशनी के बीच एक और नाम चमकता है, श्रद्धा कपूर। उसे देखना एक सुखद अनुभव है। अपनी सिर्फ तीसरी फिल्म में ही उसने यह साबित कर दिया है कि उसमें एक अनोखी प्रतिभा है। उसमें अपने माता पिता शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरी दोनों के रचनात्मक गुणों का मेल है। चाहे किसी बार में एक गायिका के रूप में संघर्ष करना हो या किसी खचाखच भरे कॉन्सर्ट में भीड़ को दीवाना बनाना हो, वह हर बार कमाल करती है। उसे कोई भी भावनात्मक सीन दे दीजिए, वह उसमें अपनी पूरी आत्मा झोंक देती है। एक हल्का सा रोमांटिक ट्रैक आता है जहां वह चुलबुली भी है और उसकी आंखों में गहराई भी। वह एक ऐसी कपूर है जिस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी भूमिकाओं के प्रति उसका जोशीला दृष्टिकोण उसे बाकी सबसे अलग बना देता है। उसकी ऊर्जा, उसका जुनून और अपने काम के प्रति सच्चाई, यही चीज उसे इस भीड़ भरी दुनिया में खास बनाती है। गोवा की सुनहरी शाम, समुद्र की लहरें किनारे को चूम रही थीं और मंच पर खड़ा राहुल जयकर अपनी गिटार के साथ एक ऐसी धुन छेड़ता है जो उसके दिल के दर्द को बयां करती है। भीड़ तालियां बजा रही है, पर राहुल की आंखों में सन्नाटा है, एक खालीपन जो उसके हर सुर में झलकता है। कभी कभी जिंदगी तालियों की गूंज में भी अकेली लगती है, और जब दर्द सुर बन जाता है तो हर धुन में एक कहानी छुप जाती है। वहीं दूसरी ओर आरती, एक मासूम सपनों से भरी लड़की जो अपने छोटे से कमरे में बैठकर गाना गा रही है, उसकी आवाज में सच्चाई है और उसकी आंखों में उम्मीद। हर बड़ा सपना एक छोटे से कमरे से ही शुरू होता है, और आरती का सपना था बस खुद को दुनिया के सामने साबित करने का। एक दिन किस्मत ने खेल खेला। राहुल जयकर और आरती की पहली मुलाकात होती है एक म्यूजिक ऑडिशन के दौरान। वह उसे सुनता है और पहली बार मुस्कुराता है, शायद महीनों बाद। राहुल धीरे से, तुम्हारी आवाज दिल को छू जाती है। आरती शर्माते हुए, शायद इसलिए कि मैं दिल से गाती हूं। दोनों की बातें शुरू होती हैं और फिर वो बातें एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाती हैं। गाने के बहाने शुरू हुई दोस्ती अब एक कहानी बन चुकी थी, प्यार की कहानी। प्यार में सुर नहीं बदलते, बस धुनें एक हो जाती हैं। राहुल जयकर अब आरती के साथ हर दिन जीने लगा। वह उसे स्टेज पर लाने का सपना देखने लगा, पर जैसे ही उसके करियर की लाइट फिर से जलने लगी, अंधेरा फिर से लौट आया। शराब, तनाव और असुरक्षा की उस पुरानी लत ने उसे फिर घेर लिया। धीमे स्वर में, जो आदमी खुद से हार जाए वो दुनिया से क्या जीतेगा। आरती हर दिन उसे संभालती रही, हर बार उसके टूटे हुए सुरों को जोड़ती रही। पर राहुल का अंधेरा
और गहराता गया। वो अपने प्यार को तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। एक रात बारिश हो रही थी। राहुल जयकर अपनी गिटार के साथ सड़क पर बैठा था। भीगा हुआ, टूटा हुआ, पर अब भी वही संगीत उसके साथ था। जैसे उसके भीतर कोई फैसला पक्का हो गया हो। धीमे भारी स्वर में, कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां आगे का रास्ता दिखता तो है, मगर चलने की हिम्मत नहीं बचती। वो धीरे धीरे उठा, अपने गिटार को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। तू सुन रहा है न भगवान, बस एक बार उसे खुश रख देना। उसकी आवाज टूट गई। एक आखिरी बार उसने अपने कमरे की दीवारों को देखा। नियर द रिवर पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री हिल गया। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? आरती उस खबर को पढ़कर टूट गई। वो चिल्ला पड़ी, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते राहुल। वो भागती हुई उस जगह पहुंची जहां सब खत्म हो गया था। वहां मिट्टी में उसका गिटार पड़ा था, टूटा हुआ, भीगा हुआ, जैसे उसकी रूह वहीं ठहर गई हो। धीरे धीरे, कभी कभी लोग मरते नहीं, बस एक धुन बनकर रह जाते हैं जो हर दिल में बजती रहती है। आरती ने उस गिटार को उठाया, उस पर हाथ फेरा जैसे किसी जख्म पर मरहम लगा रही हो, और बोली, तुम्हारी आवाज अब मेरे सुरों में जिएगी राहुल। कुछ महीने बाद एक बड़ा कॉन्सर्ट, लाइट्स, कैमरा और हजारों लोग, सब चिल्ला रहे थे, आरती आरती आरती। वो स्टेज पर आई, सादी सफेद ड्रेस में। उसके गले में वही गिटार लटका था राहुल का। उसने माइक पकड़ा, आंखें बंद की और गाना शुरू किया। तुम ही हो, तुम ही हो, संगीत के स्वर नोट। हर सुर में दर्द था, हर शब्द में मोहब्बत। लोगों की आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ गा नहीं रही थी, वो राहुल की रूह को जिंदा कर रही थी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस धुनों में बदल जाती हैं और हर दिल में गूंजती रहती हैं। गाना खत्म हुआ। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, मगर आरती की आंखों में बस एक चेहरा था, राहुल जयकर का। वो आसमान की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। गिटार की धुन सुनाई देती है और स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, कभी कभी प्यार किसी इंसान से नहीं, उसके अधूरेपन से होता है। राहुल जयकर चला गया, पर उसने दुनिया को सिखाया कि प्यार अमर होता है। हर आवाज में उसका दर्द, हर धुन में उसकी मोहब्बत जिंदा है। गहरी आवाज में। कभी कभी एक आवाज सिर्फ गाना नहीं होती, वो एक जज्बात बन जाती है, एक धड़कन जो लोगों। राहुल कहता है, अगर मेरी आवाज किसी को छू ले तो बस वही मेरी जीत है। और वो जीत गया, क्योंकि अब उसकी आवाज करोड़ों दिलों में गूंज रही थी। लोग मोमबत्तियां जला रहे हैं, उसकी तस्वीर के आगे फूल रख रहे हैं। हम राहुल को नहीं भूल सकते। उसके गानों ने हमें जिंदगी जीना सिखाया। वो गया नहीं, वो हमारे साथ है। हर शहर में, हर गली में उसकी धुनें बज रही थी। लोग रोते हुए भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसके सुरों में खुद को पाया। आरोही स्टूडियो में बैठी है, आंखों में नमी है। वो बोलती है, वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं था, वो मेरी पहचान था। हर बार जब मैं गाती हूं, मुझे लगता है वो यहीं कहीं पास खड़ा है, मुझे देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। आरती अब स्टार बन चुकी थी, लेकिन उसकी सफलता में एक सन्नाटा था।
हर शो में, हर सुर में वो राहुल को याद करती थी। ओल्ड फुटेज चलता है। राहुल रिकॉर्डिंग रूम में है, हेडफोन पहने। वो गा रहा है, सन रहा है ना तू संगीत के स्वर नोट। फिर माइक से थोड़ा हटता है और मुस्कुराकर कहता है, बस यही आखिरी लेना था शायद। कभी कभी इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि ये आखिरी पल है। वो जो शब्द बोल रहा है वो दुनिया की याद बन जाएंगे। एक बड़ा अवार्ड फंक्शन। हर कलाकार स्टेज पर राहुल को याद कर रहा है। लाइट्स डिम होती हैं, स्क्रीन पर उसकी जर्नी चलती है, बचपन से लेकर उसके आखिरी कॉन्सर्ट तक। तालियां गूंजती हैं, लोग खड़े होकर सलूट करते हैं। आरती स्टेज पर आती है, हाथ में गिटार लिए। वो गाती है, जीन लागा हून। कभी कभी इंसान चला जाता है, लेकिन उसका बनाया संगीत हमेशा जिंदा रहता है। घर अब म्यूजियम बन चुका है। फैंस आते हैं, उसकी चीजें देखते हैं। वो पुराना गिटार, वो डायरी जिसमें उसने आखिरी बार लिखा था, आरोही विल शाइन ब्राइटर देन मी। आरती उस डायरी को देखती है और कहती है, तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो गई राहुल। राहुल जयकर अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक एहसास था जो हर कलाकार के दिल में बसा हुआ था। रात का समय, आरती समंदर किनारे बैठी है। हवा चल रही है, दूर कहीं राहुल का गाना बज रहा है। लेकिन वक्त बदल गया। अब वो चमक फीकी पड़ चुकी है। लोग अब उसके गानों से ज्यादा उसकी गलतियों की बातें करते हैं। कभी जिसने हजारों लोगों के सामने सुरों से जादू बिखेरा था, आज वही स्टेज पर लड़खड़ाता दिखता है। हाथ में शराब की बोतल, आंखों में खालीपन, धीमे स्वर में। कभी कभी कलाकार अपने ही दर्द में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो खुद अपनी तबाही का कारण बन रहा है। कुछ साल पहले तक राहुल एक सनसनी था। हर लड़की उसका दीवाना थी, हर संगीतकार उसका नाम इज्जत से लेता था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन इस हाल में आ जाएगा। लोगों ने सोचा, शायद किसी ने उसका दिल तोड़ा है, शायद उसकी जिंदगी में कोई आरोही शरद आई थी और वही उसकी बर्बादी की वजह बनी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आरोही उसकी तबाही नहीं, बल्कि उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो रात यादगार थी। बारिश में भीगता हुआ राहुल, नशे में धुत, लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे चलता हुआ। उसके कदम रुकते हैं एक छोटे से बार के सामने, जहां अंदर से एक मधुर सी आवाज आ रही थी। वो रुकता है, सुनता है, और उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आती है। कभी कभी कोई अनजाना सुर हमें वहीं वापस ले। राहुल ने बहुत सालों से नहीं सुनी थी। वो पास गया, धीरे से बोला, तुम्हारी आवाज में वो सच्चाई है जो आजकल गानों में नहीं मिलती। आरोही ने डरते हुए कहा, मैं बस गाती हूं अपने सपनों के लिए। राहुल मुस्कुराया, बोला, सपने वही तो हमें जिंदा रखते हैं। और उसी पल राहुल ने तय किया कि वो इस लड़की को वहां पहुंचाएगा जहां वो खुद कभी था। वो उसे वो मौका देगा जो शायद खुद ने खो दिया। उसने उसे ब्रेक देने का फैसला किया, उसे बड़ा बनाने का, उसकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का। राहुल के अंदर फिर से एक नया जुनून जाग उठा था। शायद पहली बार उसे किसी और की कामयाबी में अपनी रूह दिखी थी। वो आरोही को स्टेज पर लाया, उसे गाना सिखाया और उसके हर सुर में खुद की पहचान ढूंढने लगा। धीरे से राहुल के लिए आरोही सिर्फ एक गायिका नहीं थी,
वो उसकी अधूरी धुन थी जो अब पूरी हो रही थी, पर उसे नहीं पता था कि ये धुन एक दिन उसकी जिंदगी की आखिरी धुन बन जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसने हर दिल को, जिसका सपना था दुनिया के सामने अपनी आवाज पहुंचाना। जब ये दो आत्माएं मिली तो मोहब्बत की एक नई दास्तान लिखी गई, जहां शोहरत से ज्यादा अहम थी इश्क की सच्चाई। तो आइए आज इस वीडियो में हम डूबते हैं उस प्यार की गहराई में, जहां दर्द है, जज्बात हैं और है एक अमर प्यार की कहानी। आशिकी 2 राहुल जेकर और आरोही कैशव शेख का अमर प्रेम कहानी। एक समय था जब वह अपने सपनों की रोशनी में जी रहा था, लेकिन अब जिंदगी ने उसे एक ऐसी राह पर ला खड़ा किया है जहां हर कदम उसे नीचे की ओर खींच रहा है। वह अपने ही जज्बातों की लत में पड़ चुका है और अब ढलान पर है। फिर भी उसके अंदर एक चीज अब भी जिंदा है, उसकी ईमानदारी। वह अपनी भूमिका को पूरे दिल से निभाता है। हैरानी की बात यह है कि वह एक बार भी अतिशयोक्ति नहीं करता। वह सिर्फ तब लड़खड़ाता दिखाई देता है जब उसके संवादों में वह ताकत नहीं होती, जब उसे खुद लगता है कि शायद उसने सही कहा या नहीं। पहले ही दृश्य में जब उसे गोवा के एक कॉन्सर्ट में भारी भीड़ के सामने पेश होना होता है, वह शांत रहता है, जैसे उस शोर के बीच भी एक सुकून छिपा हो। वह एक अनुभवी कलाकार की तरह हर भाव को बड़े सहज अंदाज में निभाता है। और वहीं रोशनी के बीच एक और नाम चमकता है, श्रद्धा कपूर। उसे देखना एक सुखद अनुभव है। अपनी सिर्फ तीसरी फिल्म में ही उसने यह साबित कर दिया है कि उसमें एक अनोखी प्रतिभा है। उसमें अपने माता पिता शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरी दोनों के रचनात्मक गुणों का मेल है। चाहे किसी बार में एक गायिका के रूप में संघर्ष करना हो या किसी खचाखच भरे कॉन्सर्ट में भीड़ को दीवाना बनाना हो, वह हर बार कमाल करती है। उसे कोई भी भावनात्मक सीन दे दीजिए, वह उसमें अपनी पूरी आत्मा झोंक देती है। एक हल्का सा रोमांटिक ट्रैक आता है जहां वह चुलबुली भी है और उसकी आंखों में गहराई भी। वह एक ऐसी कपूर है जिस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी भूमिकाओं के प्रति उसका जोशीला दृष्टिकोण उसे बाकी सबसे अलग बना देता है। उसकी ऊर्जा, उसका जुनून और अपने काम के प्रति सच्चाई, यही चीज उसे इस भीड़ भरी दुनिया में खास बनाती है। गोवा की सुनहरी शाम, समुद्र की लहरें किनारे को चूम रही थीं और मंच पर खड़ा राहुल जयकर अपनी गिटार के साथ एक ऐसी धुन छेड़ता है जो उसके दिल के दर्द को बयां करती है। भीड़ तालियां बजा रही है, पर राहुल की आंखों में सन्नाटा है, एक खालीपन जो उसके हर सुर में झलकता है। कभी कभी जिंदगी तालियों की गूंज में भी अकेली लगती है, और जब दर्द सुर बन जाता है तो हर धुन में एक कहानी छुप जाती है। वहीं दूसरी ओर आरती, एक मासूम सपनों से भरी लड़की जो अपने छोटे से कमरे में बैठकर गाना गा रही है, उसकी आवाज में सच्चाई है और उसकी आंखों में उम्मीद। हर बड़ा सपना एक छोटे से कमरे से ही शुरू होता है, और आरती का सपना था बस खुद को दुनिया के सामने साबित करने का। एक दिन किस्मत ने खेल खेला। राहुल जयकर और आरती की पहली मुलाकात होती है एक म्यूजिक ऑडिशन के दौरान। वह उसे सुनता है और पहली बार मुस्कुराता है, शायद महीनों बाद। राहुल धीरे से, तुम्हारी आवाज दिल को छू जाती है। आरती शर्माते हुए, शायद इसलिए कि मैं दिल से गाती हूं। दोनों की बातें शुरू होती हैं और फिर वो बातें एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाती हैं।
गाने के बहाने शुरू हुई दोस्ती अब एक कहानी बन चुकी थी, प्यार की कहानी। प्यार में सुर नहीं बदलते, बस धुनें एक हो जाती हैं। राहुल जयकर अब आरती के साथ हर दिन जीने लगा। वह उसे स्टेज पर लाने का सपना देखने लगा, पर जैसे ही उसके करियर की लाइट फिर से जलने लगी, अंधेरा फिर से लौट आया। शराब, तनाव और असुरक्षा की उस पुरानी लत ने उसे फिर घेर लिया। धीमे स्वर में, जो आदमी खुद से हार जाए वो दुनिया से क्या जीतेगा। आरती हर दिन उसे संभालती रही, हर बार उसके टूटे हुए सुरों को जोड़ती रही, पर राहुल का अंधेरा और गहराता गया। वो अपने प्यार को तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। एक रात बारिश हो रही थी। राहुल जयकर अपनी गिटार के साथ सड़क पर बैठा था। भीगा हुआ, टूटा हुआ, पर अब भी वही संगीत उसके साथ था। धीरे से, खुद से, शायद यही आखिरी धुन है जो मैं उसके लिए बजा रहा हूं। कभी कभी प्यार जिंदा रहता है पर इंसान नहीं। बारिश रुक चुकी थी, मगर राहुल जयकर के अंदर की बारिश अब भी नहीं थमी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उस नम आंखों के पीछे एक अजीब सी शांति थी। जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो, जैसे उसके भीतर कोई फैसला पक्का हो गया हो। धीमे भारी स्वर में, कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां आगे का रास्ता दिखता तो है, मगर चलने की हिम्मत नहीं बचती। वो धीरे धीरे उठा, अपने गिटार को सीने से लगकर जो मैंने अधूरा छोड़ा। राहुल जयकर के अंदर की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वो खुद से, दुनिया से और जिंदगी से हार चुका था। वो कमरे से बाहर निकला। सड़क पर चलते हुए उसके कदम भारी हो चुके थे। हर कदम के साथ उसकी सांस जैसे टूटती जा रही थी। स्लो म्यूजिक, ए पियानो बैकग्राउंड। वो पुल के किनारे जाकर रुका, नीचे बहती नदी को देखा और मुस्कुरा दिया। अब दर्द भी प्यारा लग रहा है। और फिर एक छलांग, सन्नाटा, सिर्फ गिटार की धुन बाकी रह गई हवा में गूंजती हुई। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, फेमस सिंगर राहुल जयकर फाउंड डेड नियर द रिवर। पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री हिल गया। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? आरती उस खबर को पढ़कर टूट गई। वो चिल्ला पड़ी, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते राहुल। वो भागती हुई उस जगह पहुंची जहां सब खत्म हो गया था। वहां मिट्टी में उसका गिटार पड़ा था, टूटा हुआ, भीगा हुआ, जैसे उसकी रूह वहीं ठहर गई हो। धीरे धीरे, कभी कभी लोग मरते नहीं, बस एक धुन बनकर रह जाते हैं जो हर दिल में बजती रहती है। आरती ने उस गिटार को उठाया, उस पर हाथ फेरा जैसे किसी जख्म पर मरहम लगा रही हो, और बोली, तुम्हारी आवाज अब मेरे सुरों में जिएगी राहुल। कुछ महीने बाद एक बड़ा कॉन्सर्ट, लाइट्स, कैमरा और हजारों लोग, सब चिल्ला रहे थे, आरती, आरती, आरती। वो स्टेज पर आई, सादी सफेद ड्रेस में। उसके गले में वही गिटार लटका था राहुल का। उसने माइक पकड़ा, आंखें बंद की और गाना शुरू किया। तुम ही हो, तुम ही हो, संगीत के स्वर नोट। हर सुर में दर्द था, हर शब्द में मोहब्बत। लोगों की आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ गा नहीं रही थी, वो राहुल की रूह को जिंदा कर रही थी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस धुनों में बदल जाती हैं और हर दिल में गूंजती रहती हैं। गाना खत्म हुआ। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, मगर आरती की आंखों में बस एक चेहरा था, राहुल जयकर का। वो आसमान की ओर देखती है,
और मुस्कुरा देती है। मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। गिटार की धुन सुनाई देती है और स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, कभी कभी प्यार किसी इंसान से नहीं, उसके अधूरेपन से होता है। राहुल जयकर चला गया, पर उसने दुनिया को सिखाया कि प्यार अमर होता है। हर आवाज में उसका दर्द, हर धुन में उसकी मोहब्बत जिंदा है। गहरी आवाज में। कभी कभी एक आवाज सिर्फ गाना नहीं होती, वो एक जज्बात बन जाती है, एक धड़कन जो लोगों के दिलों में बस जाती है। राहुल जयकर चला गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी जिंदा थी। टीवी एंकर्स बोल रहे हैं, फेमस प्लेबैक सिंगर Rahul Jaykar's death has shocked the nation. Fans across India are mourning the loss of a true legend. Rahul's last composition, Tum Hai Ho, has crossed 100 million views. हर चैनल, हर अखबार में बस एक ही नाम, राहुल जयका। लोग उसके गानों पर रो रहे थे। उसके पुराने इंटरव्यूज वायरल हो गए थे। एक पुराना क्लिप चल रहा था जहां राहुल कहता है, अगर मेरी आवाज किसी को छू ले तो बस वही मेरी जीत है। और वो जीत गया, क्योंकि अब उसकी आवाज करोड़ों दिलों में गूंज रही थी। लोग मोमबत्तियां जला रहे हैं, उसकी तस्वीर के आगे फूल रख रहे हैं। हम राहुल को नहीं भूल सकते। उसके गानों ने हमें जिंदगी जीना सिखाया। वो गया नहीं, वो हमारे साथ है। हर शहर में, हर गली में उसकी धुनें बज रही थी। लोग रोते हुए भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसके सुरों में खुद को पाया। आरोही स्टूडियो में बैठी है, आंखों में नमी है। वो बोलती है, वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं था, वो मेरी पहचान था। हर बार जब मैं गाती हूँ, मुझे लगता है वो यहीं कहीं पास खड़ा है, मुझे देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। आरती अब स्टार बन चुकी थी, लेकिन उसकी सफलता में एक सन्नाटा था। हर शो में, हर सुर में वो राहुल को याद करती थी। ओल्ड फुटेज चलता है। राहुल रिकॉर्डिंग रूम में है, हेडफोन पहने। वो गा रहा है, सन रहा है नातू संगीत के स्वर नोट। फिर माइक से थोड़ा हटता है और मुस्कुराकर कहता है, बस यही आखिरी लेना था शायद। कभी कभी इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि ये आखिरी पल है। वो जो शब्द बोल रहा है, वो दुनिया की याद बन जाएंगे। एक बड़ा अवार्ड फंक्शन। हर कलाकार स्टेज पर राहुल को याद कर रहा है। लाइट्स डिम होती हैं, स्क्रीन पर उसकी जर्नी चलती है, बचपन से लेकर उसके आखिरी कॉन्सर्ट तक। तालियां गूंजती हैं, लोग खड़े होकर सलूट करते हैं। आरती स्टेज पर आती है, हाथ में गिटार लिए। वो गाती है, जीन लागा होन। कभी कभी इंसान चला जाता है, लेकिन उसका बनाया संगीत हमेशा जिंदा रहता है। घर अब म्यूजियम बन चुका है। फैंस आते हैं, उसकी चीजें देखते हैं। वो पुराना गिटार, वो डायरी जिसमें उसने आखिरी बार लिखा था, आरोही विल शाइन ब्राइटर देन मी। आरती उस डायरी को देखती है और कहती है, तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो गई राहुल। राहुल जयकर अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक एहसास था जो हर कलाकार के दिल में बसा हुआ था। रात का समय। आरती समंदर किनारे बैठी है। हवा चल रही है, दूर कहीं राहुल का गाना बज रहा है। वो आसमान की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है, कभी धुन बनकर, कभी आंसू बनकर, और कभी मुस्कान बनकर लौट आता है। फोस्टर की याद दिलाता है, एक ऐसी कहानी जो बाहर से तो चमकदार है,
पर अंदर से पूरी तरह से टूटी हुई। ये कहानी है राहुल जयकर की, एक ऐसा गायक जिसका करियर अब ढलान पर है। कभी उसका नाम म्यूजिक की दुनिया में गूंजा करता था। हर पार्टी, हर रेडियो स्टेशन, हर अवार्ड शो में सिर्फ वही नाम लिया जाता था, राहुल जयकर, द वॉइस ऑफ लव। लेकिन वक्त बदल गया। अब वो चमक फीकी पड़ चुकी है। लोग अब उसके गानों से ज्यादा उसकी गलतियों की बातें करते हैं। कभी जिसने हजारों लोगों के सामने सुरों से जादू बिखेरा था, आज वही स्टेज पर लड़खड़ाता दिखता है। हाथ में शराब की बोतल, आंखों में खालीपन, धीमे स्वर में। कभी कभी कलाकार अपने ही दर्द में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो खुद अपनी तबाही का कारण बन रहा है। कुछ साल पहले तक राहुल एक सनसनी था। हर लड़की उसका दीवाना थी। हर संगीतकार उसका नाम इज्जत से लेता था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन इस हाल में आ जाएगा। मधुर सी आवाज आ रही थी। वो रुकता है, सुनता है, और उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आती है। कभी कभी कोई अनजाना सुर हम। तुम्हारी आवाज में वो सच्चाई है जो आजकल गानों में नहीं मिलती, आरोही ने डरते हुए कहा। मैं बस गाती हूं अपने सपनों के लिए। राहुल मुस्कुराया, बोला, सपने वही तो हमें जिंदा रखते हैं। और उसी बने का, उसकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का। राहुल के अंदर फिर से एक नया जुनून जाग उठा था। शायद पहली बार उसे किसी और की कामयाबी में अपनी रूह दिखी थी। वो आरोही को स्टेज पर लाया, उसे गाना सिखाया और उसके हर सुर में खुद की पहचान ढूंढने लगा। धीरे से राहुल के लिए आरोही सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो उसकी अधूरी धुन थी जो अब पूरी हो रही थी। पर उसे नहीं पता था कि ये धुन एक दिन उसकी जिंदगी की आखिरी धुन बन जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसने हर दिल को छू लिया था। नाम है आशिकी 2, वो फिल्म जिसने प्यार को फिर से जिंदा कर दिया। ये कहानी है राहुल जयकर की, एक मशहूर गायक जिसकी आवाज में जादू था, लेकिन जिंदगी के शोर ने उसके सुरों को तोड़ दिया। और एक मासूम भोली सी लड़की आरोही केशव शिर्के की, जिसका सपना था दुनिया के सामने अपनी आवाज पहुंचाना। जब ये दो आत्माएं मिली तो मोहब्बत की एक नई दास्तान लिखी गई, जहां शोहरत से ज्यादा अहम थी इश्क की सच्चाई। तो आइए आज इस वीडियो में हम डूबते हैं उस प्यार की गहराई में, जहां दर्द है, जज्बात हैं और है एक अमर प्यार की कहानी। आशिकी 2, राहुल जयकर और आरोही केशव शिर्के का अमर प्रेम कहानी। एक समय था जब वह अपने सपनों की रोशनी में जी रहा था, लेकिन अब जिंदगी ने उसे एक ऐसी राह पर ला खड़ा किया है जहां हर कदम उसे नीचे की ओर खींच रहा है। वह अपने ही जज्बातों की लत में पड़ चुका है और अब ढलान पर है। फिर भी उसके अंदर एक चीज अब भी जिंदा है, उसकी ईमानदारी। वह अपनी भूमिका को पूरे दिल से निभाता है। हैरानी की बात यह है कि वह एक बार भी अतिशयोक्ति नहीं करता। वह सिर्फ तब लड़खड़ाता दिखाई देता है जब उसके संवादों में वह ताकत नहीं होती, जब उसे खुद लगता है कि शायद उसने सही कहा या नहीं। पहले ही दृश्य में जब उसे गोवा के एक कॉन्सर्ट में भारी भीड़ के सामने पेश होना होता है, वह शांत रहता है, जैसे उस शोर के बीच भी एक सुकून छिपा हो। वह एक अनुभवी कलाकार की तरह हर भाव को बड़े सहज अंदाज में निभाता है। और वहीं
रोशनी के बीच एक और नाम चमकता है, श्रद्धा कपूर। उसे देखना एक सुखद अनुभव है। अपनी सिर्फ तीसरी फिल्म में ही उसने यह साबित कर दिया है कि उसमें एक अनोखी प्रतिभा है। उसमें अपने माता पिता शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरी दोनों के रचनात्मक गुणों का मेल है। चाहे किसी बार में एक गायिका के रूप में संघर्ष करना हो या किसी खचाखच भरे कॉन्सर्ट में भीड़ को दीवाना बनाना हो, वह हर बार कमाल करती है। उसे कोई भी भावनात्मक सीन दे दीजिए, वह उसमें अपनी पूरी आत्मा झोंक देती है। एक हल्का सा रोमांटिक ट्रैक आता है जहां वह चुलबुली भी है और उसकी आंखों में गहराई भी। वह एक ऐसी कपूर है जिस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी भूमिकाओं के प्रति उसका जोशीला दृष्टिकोण उसे बाकी सबसे अलग बना देता है। उसकी ऊर्जा, उसका जुनून और अपने काम के प्रति सच्चाई, यही चीज उसे इस भीड़ भरी दुनिया में खास बनाती है। गोवा की सुनहरी शाम, समुद्र की लहरें किनारे को चूम रही थीं और मंच पर खड़ा राहुल जयकर अपनी गिटार के साथ एक ऐसी धुन छेड़ता है जो उसके दिल के दर्द को बयां करती है। भीड़ तालियां बजा रही है, पर राहुल की आंखों में सन्नाटा है, एक खालीपन जो उसके हर सुर में झलकता है। कभी कभी जिंदगी तालियों की गूंज में भी अकेली लगती है, और जब दर्द सुर बन जाता है तो हर धुन में एक कहानी छुप जाती है। वहीं दूसरी ओर आरती एक माँ बातें एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाती है। गाने के बहाने शुरू हुई दोस्ती अब एक कहानी बन चुकी थी, प्यार की कहानी। प्यार में सुर नहीं बदलते, बस धुनें एक हो जाती हैं। राहुल जयकर अब आरती के साथ हर दिन जीने लगा। वह उसे स्टेज पर लाने का सपना देखने लगा, पर जैसे ही उसके करियर की लाइट फिर से जलने लगी, अंधेरा फिर से लौट आया। शराब, तनाव और असुरक्षा की उस पुरानी लत ने उसे फिर घेर लिया। धीमे स्वर में ताहे पर इंसान नहीं। बारिश रुक चुकी थी, मगर राहुल जयकर के अंदर की बारिश अब भी नहीं थमी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उस नम आंखों के पीछे एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो, जैसे उसके भीतर कोई फैसला पक्का हो गया हो। धीमे भारी स्वर में, कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां आगे का रास्ता दिखता तो है, मगर चलने की हिम्मत नहीं बचती। वो धीरे धीरे उठा, अपने गिटार को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। तू सुन रहा है न भगवान, बस एक बार उसे खुश रख देना। उसकी आवाज टूट गई। एक आखिरी बार उसने अपने कमरे की दीवारों को देखा, जहां आरती की मुस्कुराती तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर के सामने वो झुक गया और बोला, अब तू गा रही है वो सपना पूरा कर जो मैंने अधूरा छोड़ा। राहुल जयकर के अंदर की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। वो खुद से, दुनिया से और जिंदगी से हार चुका था। वो कमरे से बाहर निकला। सड़क पर चलते हुए उसके कदम भारी हो चुके थे। हर कदम के साथ उसकी सांस जैसे टूटती जा रही थी। स्लो म्यूजिक, ए पियानो बैकग्राउंड। वो पुल के किनारे जाकर रुका, नीचे बहती नदी को देखा और मुस्कुरा दिया। अब दर्द भी प्यारा लग रहा है। और फिर एक छलांग, सन्नाटा, सिर्फ गिटार की धुन बाकी रह गई हवा में गूंजती हुई। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, फेमस सिंगर राहुल जयका फाउंड डेड नियर द रिवर। पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री हिल गया। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों? आरती उस खबर को पढ़कर टूट गई। वो चिल्ला पड़ी, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते राहुल। वो भागती हुई उस जगह पहुंची जहां सब खत्म हो गया था।
वहां मिट्टी में उसका गिटार पड़ा था, टूटा हुआ, भीगा हुआ, जैसे उसकी रूह वहीं ठहर गई हो। धीरे धीरे कभी कभी लोग मरते नहीं, बस एक धुन बनकर रह जाते हैं जो हर दिल में बजती रहती है। आरती ने उस गिटार को उठाया, उस पर हाथ फेरा जैसे किसी जख्म पर मरहम लगा रही हो, और बोली, तुम्हारी ही रही थी। वो राहुल की रूह को जिंदा कर रही थी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस धुनों में बदल जाती हैं और हर दिल में गूंजती रहती हैं। गाना खत्म हुआ, भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, मगर आरती की आंखों में बस एक चेहरा था, राहुल जयकर का। वो आसमान की ओर देखती है और मुस्कुरा देती है, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं, गिटार की धुन सुनाई देती है और स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, कभी कभी प्यार किसी इंसान से नहीं, उसके अधूरेपन से होता है। राहुल जयकर चला गया, पर उसने दुनिया को सिखाया कि प्यार अमर होता है। हर आवाज में उसका दर्द, हर धुन में उसकी मोहब्बत जिंदा है। गहरी आवाज में कभी कभी एक आवाज सिर्फ गाना नहीं होती, वो एक जज्बात बन जाती है, एक धड़कन जो लोगों के दिलों में बस जाती है। राहुल जयकर चला गया, लेकिन उसकी आवाज अब भी जिंदा थी। टीवी एंकर्स बोल रहे हैं, famous playback singer Rahul Jaykar's death has shocked the nation. Fans across India are mourning the loss of a true legend. Rahul's last composition, Tum Hai Ho, has crossed 100 million views. हर चैनल, हर अखबार में बस एक ही नाम, राहुल जयकर। लोग उसके गानों पर रो रहे थे, उसके पुराने इंटरव्यूज वायरल हो गए थे। एक पुराना क्लिप चल रहा था जहां राहुल कहता है, अगर मेरी आवाज किसी को छू ले तो बस वही मेरी जीत है। और वो जीत गया, क्योंकि अब उसकी आवाज करोड़ों दिलों में गूंज रही थी। लोग मोमबत्तियां जला रहे हैं, उसकी तस्वीर के आगे फूल रख रहे हैं। हम राहुल को नहीं भूल सकते, उसके गानों ने हमें जिंदगी जीना सिखाया। वो गया नहीं, वो हमारे साथ है। हर शहर में, हर गली में उसकी धुनें बज रही थी। लोग रोते हुए भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसके सुरों में खुद को पाया। आरोही स्टूडियो में बैठी है, आंखों में नमी है। वो बोलती है, वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं था, वो मेरी पहचान था। हर बार जब मैं गाती हूँ, मुझे लगता है वो यही कहीं पास खड़ा है, मुझे देख याद करती थी। ओल्ड फुटेज चलता है, राहुल लाइट्स डिम होती हैं, स्क्रीन पर उसकी जर्नी चलती है, बचपन से लेकर उसके आखिरी कॉन्सर्ट तक। तालियां गूंजती हैं, लोग खड़े होकर सलूट करते हैं। आरती स्टेज पर आती है, हाथ में गिटार लिए। वो गाती है, जीन लागा हून। कभी कभी इंसान चला जाता है, लेकिन उसका बनाया संगीत हमेशा जिंदा रहता है। घर अब म्यूजियम बन चुका है। फैंस आते हैं, उसकी चीजें देखते हैं। वो पुराना गिटार, वो डायरी जिसमें उसने आखिरी बार लिखा था, आरोही विल शाइन ब्राइटर देन मी। आरती उस डायरी को देखती है और कहती है, तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो गई राहुल। राहुल जयकर अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक एहसास था जो हर कलाकार के दिल में बसा हुआ था। रात का समय, आरती समंदर किनारे बैठी है, हवा चल रही है, दूर कहीं राहुल का गाना बज रहा है। वो आसमान की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है।
कभी धुन बनकर, कभी आंसू बनकर और कभी मुस्कान बनकर लौट आता है। फोस्टर की याद दिलाता है एक ऐसी कहानी जो बाहर से तो चमकदार है पर अंदर से पूरी तरह से टूटी हुई। ये कहानी है राहुल जयकर की, एक ऐसा गायक जिसका करियर अब ढलान पर है। कभी अब उसके गानों से ज्यादा उसकी गलतियों की बातें करते हैं। कभी जिसने हजारों लोगों के सामने सुरों से जादू बिखेरा था, आज वही स्टेज पर लड़खड़ाता दिखता है। हाथ में शराब की बोतल, आंखों में खालीपन, धीमे स्वर में। कभी कभी कलाकार अपने ही दर्द में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो खुद अपनी तबाही का कारण बन रहा है। कुछ साल पहले तक राहुल एक सनसनी था। हर लड़की उसका दीवाना थी, हर संगीतकार उसका नाम इज्जत से लेता था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक दिन इस हाल में आ जाएगा। लोगों ने सोचा शायद किसी ने उसका दिल तोड़ा है, शायद उसकी जिंदगी में कोई आरोही शरद आई थी और वही उसकी बर्बादी की वजह बनी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। आरोही उसकी तबाही नहीं बल्कि उसकी आखिरी उम्मीद थी। वो रात यादगार थी। बारिश में भीगता हुआ राहुल, नशे में धुत लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे चलता हुआ। उसके कदम रुकते हैं एक छोटे से बार के सामने, जहां अंदर से एक मधुर सी आवाज आ रही थी। वो रुकता है, सुनता है और उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आती है। कभी कभी कोई अनजान जो राहुल ने बहुत सालों से नहीं सुनी थी। वो पास गया, धीरे से बोला, तुम्हारी आवाज में वो सच्चाई है जो आजकल गानों में नहीं मिलती। आरोही ने डरते हुए कहा, मैं बस गाती हूं अपने सपनों के लिए। राहुल मुस्कुराया, बोला, सपने वही तो हमें जिंदा रखते हैं। और उसी पल राहुल ने तय किया कि वो इस लड़की को वहां पहुंचाएगा जहां वो खुद कभी था। वो उसे वो मौका देगा जो शायद खुद ने खो दिया। उसने उसे ब्रेक देने का फैसला किया, उसे बड़ा बनाने का, उसकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का। राहुल के अंदर फिर से एक नया जुनून जाग उठा था। शायद पहली बार उसे किसी और की कामयाबी में अपनी रूह दिखी थी। वो आरोही को स्टेज पर लाया, उसे गाना सिखाया और उसके हर सुर में खुद की पहचान ढूंढने लगा। धीरे से राहुल के लिए आरोही सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो उसकी अधूरी धुन थी जो अब पूरी हो रही थी। पर उसे नहीं पता था कि ये धुन एक दिन उसकी जिंदगी की आखिरी धुन बन जाएगी।